Hello, my dear friends. This is Virender, teacher of English, and नमस्कार, गुड इवनिंग. लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास. आज की क्लास शुरू करते हैं. लास्ट वाली क्लास थी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास थी, बहुत महत्वपूर्ण क्लास थी, और उसमें मैंने आपको बताया था पास्ट के बारे में. मैंने कुछ चीज़ें आपको समझाई थी पास्ट के बारे में. ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो हमने एक सीरीज शुरू की है, एक कोर्स शुरू किया है, जिसके अंदर हम आपको सिखाएंगे किस तरीके से इंग्लिश बोलते हैं और ग्रामर को कैसे सीखते हैं. तो ये सारी चीज़ें हम आज पढ़ने वाले हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ. तो जस्ट बी विद मी, लेट्स कंटिन्यू. चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को. ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम पढ़ेंगे. थोड़ा सा पहले मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ पास्ट के बारे में. कल मैंने आपको पास्ट के बारे में समझाया था. और देखिए, एक चीज आपको समझनी है यहाँ पर कि जब कोई काम होता है, किसी भी काम को होने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती होती है. ऑफ कोर्स वो काम तो है ही है, यानी कि वो काम, वर्ब, और उसको, उस काम को हमेशा टाइम चाहिए होता है. टाइम लगता है हर एक काम को होने में. तो दो चीजों की जरूरत होती है, टाइम की और उस काम की एक्शन की. यानी कि कोई भी काम है तो उस काम को होने में टाइम हमेशा लगता ही लगता है. ठीक है, चाहे वो काम एक सेकंड का ही क्यों ना हो और चाहे वो काम 5-10 साल का ही क्यों ना हो, हर एक काम को होने में टाइम लगता है. ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो उस टाइम को ही आज थोड़ा सा हम समझेंगे. मैं थोड़ा सा आपको समझाऊंगा टाइम लाइन के, ऑन द टाइम लाइन पे मैं बताऊंगा आपको कि किस तरीके से चीजें चलती हैं. ठीक है, तो कल हमने ये समझा था कि पास्ट जो है, पास्ट में हम यूज करते हैं सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब. ठीक है, और एक सेंटेंस में कितनी बार यूज करते हैं? वंस, यानी कि केवल एक बार ही सेकेंड फॉर्म हम यूज करते हैं. एक सेंटेंस के अंदर तो नहीं कहेंगे, एक क्लोज के अंदर कह सकते हैं, क्योंकि सेंटेंस तो उसमें एंड या कोई भी कनेक्टर जोड़ करके आप दो दो क्लोज को जोड़ सकते हो, तो वहां पर दोनों जगह पे आप सेकेंड फॉर्म देखने को मिल जाती है. ठीक है, तो अभी ये समझ लीजिएगा मोटे मोटे तौर पे कि भाई, इसको समझने के लिए कि भाई एक सेंटेंस में हम एक ही बार सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे. ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो चलिए अगली क्लास को शुरू करते हैं और कंटिन्यू करते हैं आगे. चलिए, ठीक है, तो क्या समझना था? मैंने आपको ये समझाना था कि फॉर एग्जांपल ये एक टाइम लाइन है. ठीक है, इस टाइम ये एक टाइम लाइन है, और यहाँ पर अभी हम खड़े हैं, दिस इज द प्रेजेंट टाइम, और आगे जो है ये फ्यूचर टाइम है. तो फ्यूचर का तो हमें कुछ पता ही नहीं होता है, फ्यूचर का वी डोंट नो. तो हमें किसका पता है? एक तो प्रेजेंट का पता है कि भाई प्रेजेंट में हम क्या कर रहे हैं. ठीक है, हमें हमेशा से पता होता है कि प्रेजेंट में हम क्या करते हैं, प्रेजेंट कैसे चलता है, कैसे काम करता है. ठीक है, प्रेजेंट में हमने सारे कुछ चीजों को समझा है, कुछ चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया है, कुछ स्ट्रक्चर्स को हमने देखा है. ठीक है, तो मैंने कल आपको ये समझाया था कि इससे पहले, यानी कि इस प्रेजेंट से पहले जो भी टाइम हमारा बीत गया, जो भी हमारा टाइम पीछे चला गया, वो सारा का सारा पास्ट है. वो सारा टाइम क्या है? हमारा पास्ट है माय डियर फ्रेंड्स. ठीक है, वो यहां तक हमारा पूरा पास्ट है, और आगे सारा का सारा क्या है? पास्ट है. वो पूरा का पूरा चलता चला जाएगा. ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये समझना है कि हमने कोई भी काम शुरू किया, मान लो कि इस पॉइंट ऑफ टाइम से शुरू किया और वो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे खत्म हो गया, या इस पॉइंट ऑफ टाइम से शुरू किया पास्ट में और वो यहाँ पर आकर के खत्म हो गया. ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक हमने एक काम किया. फिर कोई काम हमने यहाँ पे शुरू किया था और यहाँ से शुरू होकर वो यहाँ पे खत्म हुआ, तो एक काम यहाँ पे हुआ. लाइक मेरा कहने का मतलब क्या है कि किसी भी काम को होने में टाइम लगता है, टाइम लगेगा. और उस टाइम के बीच में, मान लो कि फॉर एन एग्जाम्पल अभी टाइम हो गया है, 5 बज गए हैं, इट इज 5 o'clock. ठीक है, अब मैं आपको ये क्लास पढ़ाऊंगा, या मैंने कल भी आपको एक क्लास पढ़ाई थी. वो क्लास जो मैंने आपको पढ़ाई थी, तो वो ऑलमोस्ट आधा घंटे की क्लास थी, 30 मिनट्स की क्लास थी. ठीक है, तो 30 मिनट्स का जो टाइम है वो ऐसे करके टाइम है. यहाँ पे एक क्लास मैंने कराई इतने टाइम के अंदर, तो यहाँ पर मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने क्लास शुरू की 5 बजे, और 5:30 पे क्लास होगी खत्म. 5 बजे मैंने आपकी क्लास शुरू की और 5:30 पे क्लास खत्म हो गई. तो 5:15 पे क्या हो रहा था? 5:15 पे क्या हो रहा था? तो आप कहेंगे सर 5:15 पे तो आप क्लास पढ़ा रहे थे. पास्ट में तो ये तो बताएंगे भाई ये काम हो रहा था, उस टाइम से उस टाइम तक तो ये काम हो रहा था, ये काम चल रहा था. ठीक है, तो उस चीज को समझेंगे अभी हम, और थोड़ा सा मैं आपको इसको भी कंटिन्यू करवाऊंगा. थोड़ा सा हम इस टाइम लाइन पे चीजों को समझते चलेंगे कि कैसे कैसे काम के कंटिन्यू होने का भी हमें पता चलता है. इससे पहले कोई काम यहाँ पे हुआ तो यहाँ से शुरू किया, यहाँ खत्म हुआ, बीच में वो काम क्या था? कंटिन्यू फॉर्म में था. ऐसे ही बहुत सारे हम काम करते हैं, हर एक काम में टाइम लगता है, उस काम के बीच में वो काम कंटिन्यू में होता है. तो ये हमें कंसेप्ट समझना है कि कंटिन्यू के दौरान हम कैसा स्ट्रक्चर यूज करेंगे. ठीक है माय डियर फ्रेंड,
चलिए, आई होप कि ये वाली बात आपको थोड़ी सी समझ में आ गई होगी। अभी मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, डिटेल में आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो पास्ट में हमने देखा कि हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं और एक सेंटेंस में एक ही सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। जैसे कि मैंने 10 मिनट पहले क्लास स्टार्ट की, तो मैं क्या बोलूंगा, आई स्टार्टेड माई क्लास, आई स्टार्टेड माई क्लास बिफोर 10 मिनट्स। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो 10 मिनट पहले मैंने क्लास शुरू की, तो इसीलिए मैंने यहां पर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज कर दी, यानी कि एक्शन के साथ में सेकंड फॉर्म हमने लगा दिया। मेरे कहने का मतलब क्या है माय डियर फ्रेंड्स, आप पास्ट में किसी भी काम को बताएं, कोई भी काम आपने किया है, तो उस हर एक काम के साथ में आप हमेशा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। ठीक है, अभी मैं इसको क्या करूंगा, अपलोड करूंगा, और जो कल वाली वीडियो थी वो मैंने कल अपलोड कर दी थी, यानी कि मैंने कल एक वीडियो अपलोड की, तो क्या बोलूंगा, आई अपलोडेड वन वीडियो, वन क्लास यस्टरडे। अब मुझे टाइम तो लगाना पड़ेगा ना भाई, क्योंकि मैंने कल ही समझाया था कि उस काम को करने का हमें, मैं आपको पॉइंट बताना पड़ेगा काम कब किया, क्योंकि पास्ट तो बहुत बड़ा टाइम होता है, पास्ट तो बहुत लंबा टाइम होता है। आपने 10 15 20 25 30 साल 35 साल 50 साल जी चुके ना आप, तो वो बड़ा लंबा टाइम हो गया। तो आपने कब अपलोड की वीडियो, या मैंने कब की, तो मैंने बता दिया मैंने कल अपलोड की, आई अपलोडेड। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, दिस इज अगेन जो एक्शन है हमारा, जो भी हमारा काम है, उसके साथ में मैंने सेकंड फॉर्म यूज की है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, ये कल का कंसेप्ट था हमारा, जो मैं आपको समझाना चाहता था। ठीक है, आई होप कि आपको सारा का सारा अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बावजूद भी मैं आपको एक बार कंप्लीट स्ट्रक्चर लिख देता हूं आपके लिए। ये था डिड यू, यू की जगह पे कोई भी आप सब्जेक्ट लिख सकते हैं। सब्जेक्ट्स का खेल मैंने आपको बता दिया था, कितने सब्जेक्ट होते हैं, ये सारा मैंने आपको समझाया था कि कैसे कैसे कितने सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो डिड यू, और जो भी काम होता है उसको बोलते हैं एक्शन, और उस एक्शन के साथ में हमें क्या लगाना होता है, टाइम जरूर लगाना होता है माय डियर फ्रेंड्स। तो टाइम, क्योंकि किस टाइम पे वो काम कर रहे थे, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, यू सिट डाउन, सिट डाउन। ओके, तो डिड यू एक्शन क्लियर हो गया। अब उसका जब आंसर देते हैं तो बोलते हैं यस या नो, कुछ भी बोलेंगे आप, यस मैंने वो काम किया, तो आई उस एक्शन के साथ में आप लगाएंगे सेकंड फॉर्म। ठीक है, और अगर आपने वो काम नहीं किया तो बोलेंगे सिंपली नो, आई डिड नॉट। यहाँ पर जो ट्रिक थी वो ये थी, वो समझो एक बार थोड़ा सा, क्या ट्रिक था कि भाई यहाँ पर ये डिड आ गया, तो यहाँ पे इसलिए ये फर्स्ट फॉर्म है यहाँ पर। ठीक है, एक्शन का मतलब है, जहां पे एक्शन लिखा हुआ है तो उसका मतलब अपने आप में ये है कि वहां पर आप फर्स्ट फॉर्म ही यूज कर रहे हैं। उसके साथ में मैंने कुछ ऐड किया, आईएनजी लगाया तो फिर आईएनजी लग रहा है, वो एक अलग क्राइटेरिया है, एक अलग सिस्टम है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, आई होप कि ये आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया, ये भी आपको क्लियर हो गया। इसमें यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है, यहाँ पे भी डिड सेकंड फॉर्म है। तो हमने यही कहा था कि जो हम सेकंड फॉर्म यूज करते हैं वो एक सेंटेंस में या एक क्लोज में एक ही बार यूज करते हैं। सेंटेंस में दो भी हो सकते हैं, वो एक थोड़ा सा मैं आपको आगे जब समझाऊंगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, तो देन आई विल टेल यू हाउ एंड वेयर वी यूज ऑल दिस थिंग्स माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, राइट। तो आप इसको एक बार फटाफट से एक बार रिवाइज करो, चीजों को देखो एक बार, रिवाइज करें, रिकॉल करें, और आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, आपने रिवाइज कर लिया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी मुझे बताओ, क्या कल आपने नोट्स बनाए थे क्या, क्या कल आपने नोट्स बनाए थे? इसको कैसे पूछेंगे, जैसे आप मेरे से पूछें कि क्या सर कल आपने क्लास पढ़ाई थी, तो क्या बोलेंगे? अब क्योंकि कल की बात हो रही है, यस्टरडे की बात हो रही है, तो क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? आप मेरे से पूछें, डिड से शुरू करेंगे ना, डिड यू टीच क्लास यस्टरडे, क्या कल आपने वीडियो अपलोड की थी?
तो डिड यू अपलोड द वीडियो यस्टरडे, क्या लास्ट वीक में आप दिल्ली गए थे? डिड यू गो टू दिल्ली लास्ट वीक, क्या लास्ट वीक आप चंडीगढ़ गए थे? तो डिड यू गो टू चंडीगढ़ लास्ट वीक। ठीक है, क्या लास्ट वीक में आपने मूवी देखी थी? क्या बोलेंगे? डिड यू वॉच मूवी लास्ट वीक। ठीक है, इस तरीके से यूज करेंगे। ये स्ट्रक्चर हमारा हमें इस तरीके से समझना है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, अब जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको समझना है आपने। और यहां पर क्या है, देखिए ये जो मैं अभी आपको जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर भी बताने वाला हूं ना माय डियर फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो हमारा डिड वाला जो स्ट्रक्चर है ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ। मैं इसे कंप्लीट नहीं मान रहा, मुझे लगता है कि इसमें अभी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मुझे प्रैक्टिस करवाने की जरूरत है। तो मैं आपको अभी जैसे एक, चलो ठीक है, इस स्ट्रक्चर से पहले थोड़ा सा डिस्कस कर ही लेते हैं इस बात को। मैं आपको क्या बताने वाला हूं अब, ये है हमारा पास्ट रूटीन। मान लो कि कोई मैं आपसे पूछ रहे कि कल आपने क्या किया पूरा दिन, क्या किया आपने कल, क्या किया? तो व्हाट डिड यू डू यस्टरडे। क्वेश्चन क्या है कि कल आपने पूरा दिन क्या किया, व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, ये है क्वेश्चन। कोई आपसे पूछ रहे कि कल आपने पूरा दिन क्या किया, तो फिर आप कैसे बताएंगे? तो जो मैंने अभी स्ट्रक्चर लिखा था, मैं ये एक बार आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, हिंट दे देता हूँ, आपको लिखना भी है ये सारा का सारा। ठीक है, आप लिखेंगे, फिर हम अगले स्टेप पे चलेंगे, अगली क्लास पे चलेंगे। क्या बताना है आपको कि आपने कल क्या किया। तो अब मैं अपना कल का बता रहा हूं। मान लो कि आज क्या है, आज है फ्राइडे। ठीक है, तो मैंने थर्सडे को, वेडनेसडे को या मंडे को, संडे को क्या किया, तो ये आप जानना चाह रहे हैं। ठीक है, तो मेरा यस्टरडे यानी कि थर्सडे था, तो मैंने थर्सडे को क्या किया ये मैंने आपको बताना है। तो सिंपली हम करेंगे, मैं लिखूंगा कि भाई मैं कल 4 बजे उठा सुबह, गॉट अप, गॉट अप। मैंने ये सेकंड फॉर्म जानबूझ के लिख दिया यहां पर आपके लिए। ठीक है, आई गॉट अप एट 4 o'clock यस्टरडे, मैं कल 4 बजे उठा, सेकंड फॉर्म। ठीक है भाई, क्योंकि पास्ट बता रहे हैं आप, और पास्ट बताने का मतलब क्या है, मैं आपको बताया अभी, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि एक्शन की सेकंड फॉर्म। तो आई गॉट अप एट 4 o'clock। अब आप मेरे से पूछ रहे हो तो मैं अपने बारे में बताऊंगा भाई, आई गॉट अप एट 4 o'clock। और उसके बाद मैं गया किचन में, तो गो टू किचन। अब ये गो जो मैंने लिखा है इसका आप वेंट बनाएंगे, ये आपको बनाना है। तो आप क्या बोलेंगे, आई गॉट अप एट 4 o'clock, आफ्टर दैट आई वेंट टू किचन। ठीक है, मैं किचन में गया, आई वेंट टू किचन। उसके बाद में आपने जो भी किया, मैंने किया टेक 1 ग्लास ऑफ वाटर, 1 गिलास पानी पिया। तो आप यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाएंगे, आई टुक 1 ग्लास ऑफ वाटर। और फिर मैं गया गो फॉर मॉर्निंग वॉक, गो फॉर मॉर्निंग वॉक। ठीक है, इससे पहले मैंने क्या किया, इससे पहले मैंने किया ब्रश द टीथ। तो वो मैंने आपको समझा दिया था ना कि इससे पहले क्या लिखेंगे, इससे पहले बिफोर दैट, क्या लिखेंगे रे, बिफोर दैट, इससे पहले, बिफोर दैट। तो बिफोर दैट मैंने कहा आई वेंट फॉर मॉर्निंग वॉक, बिफोर दैट आई ब्रश द टीथ, सेकंड फॉर्म, यू विल यूज सेकंड फॉर्म। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, ये सारी चीजें मैं आपको समझा चुका हूं। बिफोर दैट, आफ्टर दैट, या बिफोर के बाद में अगर वर्ब आ रही है तो उसके साथ में आईएनजी लगाना है। जैसे क्लास स्टार्ट करने से पहले, बिफोर स्टार्टिंग द क्लास, मैं बोल रहा हूं आपको, जैसे मैंने क्लास शुरू करने से पहले बोर्ड को क्लीन किया, तो बिफोर स्टार्टिंग द क्लास आई क्लीन द बोर्ड, सेकेंड फॉर्म, आई क्लीन द बोर्ड। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग द क्लास आई क्लीन द बोर्ड। क्लास शुरू करने से पहले मैंने कैमरा के लेंस को साफ किया, तो बिफोर स्टार्टिंग द क्लास आई क्लीन द लेंस ऑफ कैमरा। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, मैं बोल सकता हूं कि मैंने क्लास शुरू करने से पहले इसको फिल किया इंक से, मार्कर को इंक फिल किया, मार्कर को फुल किया इंक से, तो आई फिल्ड द मार्कर विद द इंक। ठीक है, आप सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, क्लास शुरू करने से पहले बिफोर स्टार्टिंग द क्लास आई चेक द नोट्स, मैंने नोट्स को चेक किया, सेकंड फॉर्म। तो ये बिफोर का और आफ्टर का मैंने फंडा आपको बता दिया था। ठीक है, बिफोर का है या आफ्टर का है, दोनों का ही यही फंडा है
ये मैंने तब कल भी बताया था लास्ट वाली क्लास में, आज भी बताया। कोई भी वर्ब आएगी तो उसके साथ में आईएनजी लगा देंगे, और यहाँ पर वर्ब का मतलब क्या है, सीधा सीधा एक्शन हमारे डियर फ्रेंड्स, और उसके साथ में हम आईएनजी लगा देंगे। ठीक है, जैसे ये वीडियो को कैप्चर करने के बाद, आफ्टर कैप्चरिंग द वीडियो, ठीक है ना, आफ्टर कैप्चरिंग द वीडियो, ऐसे ही बोलेंगे ना, वीडियो को कैप्चर करने के बाद, आफ्टर कैप्चरिंग द वीडियो, और कैप्चर करने से पहले, बिफोर कैप्चरिंग द वीडियो। ठीक है, इस तरीके से आपको बोलना है। यहां पर इट डजंट मैटर कि प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। बिफोर और आफ्टर के बाद में आपको वर्ड के साथ में आईएनजी लगाना होता है। ठीक है, तो ये जो आप रूटीन बता रहे हैं, यानी कि कल आपने क्या किया था, कल का एक आप पास्ट रूटीन बता रहे हैं, आपने कल क्या किया था, ये सब कुछ आप बता रहे हैं किसी को, या कोई ये भी पूछ ले अपने पूरे वीक में क्या किया, आपने पूरे साल में क्या किया, तो भी ऐसे ही आपको बताना है। ठीक है, तो मैं आपको एक दिन का बता रहा हूँ, उसमें आप चीजें ऐड करते चले जाएंगे। भाई फिर मैंने क्या करा रे, फिर मैंने भाई मैं नहाया, तो आई टेक अ बाथ। नहाना होता है टेक अ बाथ, तो सेकंड फॉर्म यूज कर देंगे, आई टुक अ बाथ। ठीक है, मैंने अपना बालों को कॉम्ब माय हेयर, मैंने बालों को कॉम्ब किया, तो आई कॉम्ब माय हेयर यूज कर देंगे। ठीक है, मैंने अप्लाई हेयर, अप्लाई यूज करा, मैंने जो भी है इस तरीके से अप्लाई ऑयल यूज कर दे, तो सेकंड फॉर्म यूज कर देंगे, आई अप्लाइड ऑयल। इस तरीके से आप यूज करते हुए चलेंगे। ठीक है, उसके बाद में आपने क्या करा भाई, आपने करा ब्रेकफास्ट, टेक ब्रेकफास्ट। ठीक है, टेक फूड, टेक जूस, कुछ भी आप लिखें। ठीक है भाई, तो क्योंकि फास्ट बता रहे हैं तो फिर आप इसका टेक कर देंगे, कॉम्ब कर देंगे, टुक कर देंगे, ब्रश कर देंगे, वेंट, टुक, वेंट, इस तरीके से यूज करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, यानी कि अब आपको एक बार बैठ करके थोड़ा सोचना है, विचारना है कि कल आपने एक्चुअल में क्या किया था। ठीक है, तो जब आप जो भी आपने किया था, देखो मैंने आपको पहले ही कहा था, मैं रट्टाफिकेशन नहीं करवाना चाह रहा, जो आपने किया था एक्चुअल में आप वही बोलो। तो जो आपने किया था वो याद करने की जरूरत ही नहीं है भाई, याद तो हमें वो चीज करनी पड़ती है ना जब मैं कोई कोई चीज बाहर से अपने दिमाग में डाल रहा हूँ। ये तो हमारा भाई, मैंने जो मैंने किया था वो तो मुझे पहले से ही पता है। अब जो पहले से ही पता है तो उसको तो याद करने की जरूरत ही नहीं है। तो बस हमें करना क्या है, उसके उसके जितने भी एक्शंस हमने किए थे उनको एक बार लिख लो, सारे के सारे एक्शंस, और सारे एक्शंस के सेकंड फॉर्म बना दो। सारे एक्शंस की सेकंड फॉर्म बना दो, तो सारे एक्शंस की सेकंड फॉर्म बना दोगे तो ऑटोमेटिकली वो आपका पास्ट रूटीन बन जाएगा। आपने कल क्या किया था वो बन जाएगा, आपने लास्ट वीक में क्या किया तो सारे एक्शंस, लास्ट वीक के सारे एक्शंस लिख दो। ठीक है, पूरे महीने में क्या किया तो पूरे महीने के एक्शंस लिख दो और उनको सेकंड फॉर्म में बोल दो, तो सेकंड फॉर्म लगानी पड़ेगी। दैट्स वेरी सिंपल माय डियर फ्रेंड्स। तो ये आसान सा कंसेप्ट है, बहुत मुश्किल नहीं है। एक बार में आपको दिक्कत होगी, दो बार में दिक्कत हो सकती है, लेकिन उसके बाद में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये सारे एक्शंस, दो आई विल मेक यू प्रैक्टिस। मैं क्योंकि कल जो है प्रैक्टिस क्लास करवाने वाला हूँ, सारे स्ट्रक्चर्स की, जितने हमने पिछले स्ट्रक्चर्स किए हैं सबकी प्रैक्टिस क्लास रहेगी। और नेक्स्ट डे, उससे अगला दिन जो हमारा संडे रहेगा, उस दिन भी मैं आपकी प्रैक्टिस क्लास कराऊंगा। दोनों दिन प्रैक्टिस क्लास कराएंगे, बहुत जबरदस्त। क्योंकि ये जो फाउंडेशन है ना हमारी भाई, ये फाउंडेशन हमारी स्ट्रांग होनी चाहिए। वंस इट इज स्ट्रांग, एक बार हमारी ये स्ट्रांग बन जाती है तो फिर हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आगे की क्लासेस को समझने में और आगे के कंसेप्ट को समझने में। तो दैट इज व्हाई आई वांट यू टू डू द प्रैक्टिस, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप प्रैक्टिस करें चीजों की। ठीक है, तो चलिए आप ऐसा अपना रूटीन बता सकते हैं, इसमें बहुत सारे एक्शंस यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको एक क्लास में कुछ 60-70 के करीब एक्शंस करवाए थे, उनकी प्रैक्टिस करवाई थी, ऐसे ही ये सारा रूटीन वाला ये सब कुछ, इसके अंदर भी पास्ट में भी स्टोरी कैसे बनाते हैं वो सब प्रैक्टिस करवाऊंगा। अभी प्रेजेंट की भी बहुत सारी स्टोरी की प्रैक्टिस करवानी है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और जितने ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा हम सीखते चले जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले पॉइंट के ऊपर, और अगला पॉइंट क्या है उसको समझेंगे। व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट माय डियर फ्रेंड, उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब एक बार हम पिछले वाले स्ट्रक्चर में चलते हैं, जो बिल्कुल हमारा पहले वाला स्ट्रक्चर था। और पहले वाला स्ट्रक्चर क्या था, क्योंकि पहले वाले स्ट्रक्चर से ही रिलेटेड ये वाला स्ट्रक्चर भी आएगा जो मैं आपको करवाऊंगा अभी। ठीक है, तो पहले वाला स्ट्रक्चर समझना है, फिर उसको हम इस वाले स्ट्रक्चर से जोड़ेंगे। कैसे जुड़ेगा ये आपको देखना है। देखो मैंने कहा आर यू एक्शन प्लस आईएनजी, ये हमारा बिल्कुल फर्स्ट स्ट्रक्चर है माय डियर फ्रेंड्स, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है। और उसका आंसर था यस आई एम एक्शन प्लस आईएनजी। अगर मैं किसी काम को उसको कर रहा हूं तो यस आई एम एक्शन प्लस आईएनजी, और नहीं कर रहा तो आई एम नॉट, और उस एक्शन के साथ में आप लगा देंगे आईएनजी, आई एम नॉट एक्शन प्लस आईएनजी। तो ये एक हमारा स्ट्रक्चर था।
ये स्ट्रक्चर क्या था, इसमें क्या हम चीज को समझते हैं, ये कौन सी सिचुएशन में यूज होता है। ये माय डियर फ्रेंड्स उस सिचुएशन में यूज होता है जो काम अभी अभी हमारी आंखों के सामने हो रहा है, जो काम हमारी आंखों के सामने हो रहा है उस वाली सिचुएशन में, उस वाली कंडीशन में इसको यूज करते हैं। मान लो मेरी आंखों के सामने या आपकी आंखों के सामने मैं भी पढ़ा रहा हूं, तो आप मेरे से क्या क्वेश्चन पूछेंगे, सर आप पढ़ा रहे हो क्या, सर आर यू टीचिंग, तो मैं क्या बोलूंगा, यस आई एम टीचिंग, और नहीं पढ़ा रहा तो बोल दूंगा सिंपल, नो आई एम नॉट टीचिंग। अभी आप मेरे से पूछो सर आप गाना गा रहे हो क्या, तो आर यू सिंगिंग अ सॉन्ग, तो मैं क्या बोलूंगा भाई, तो मैं तो पढ़ा रहा हूं ना एक्चुअल में, तो मैं ये तो बोलूंगा आई एम नॉट सिंगिंग द सॉन्ग रादर आई एम टीचिंग, मैं भाई गाना नहीं गा रहा बल्कि मैं पढ़ा रहा हूं, तो आई एम नॉट सिंगिंग द सॉन्ग रादर आई एम टीचिंग, इस तरीके से इसको बोलेंगे। ठीक है, तो सिचुएशन क्या है, सिचुएशन ये है कि जो काम हमारी आंखों के सामने हो रहा है उसके उसको बोलने का तरीका ये है, कोई दूसरा तरीका नहीं है। इसमें ना डू आएगा, ना डज आएगा, ना डिड आएगा, इसमें ये वाला स्ट्रक्चर है, यही वाला स्ट्रक्चर हम यूज करते हैं। ये मैंने आपसे पूछा, आपने मेरे से पूछा, इस तरीके से हम ये यूज करते हैं। लेकिन जब मैं आपसे किसी और के बारे में पूछता हूं, किसी थर्ड पर्सन के बारे में पूछता हूं, थर्ड पर्सन कौन कौन से होते हैं, थर्ड पर्सन होते हैं ही शी इट नेम, कौन कौन से होते हैं, दोबारा से बोलो, ही शी इट नेम। ठीक माय डियर फ्रेंड्स, तो उसके लिए कैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा, इज ही एक्शन प्लस आईएनजी, जैसे मैंने आपसे पूछ लिया क्या आपका फ्रेंड मुझे सुन रहा है, इज ही लिसनिंग टू मी, क्या बोलूंगा मैं, इज ही, क्या आपका फ्रेंड, इज ही लिसनिंग टू मी, क्या वो नोट्स बना रहा है, इज ही प्रिपेयरिंग हिज नोट्स, क्या वो जा रहा है, इज ही गोइंग, क्या आप जा रहे हैं, आर यू गोइंग। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर था। तो आप आंसर देंगे यस ही इज, और उस एक्शन के साथ में जो भी वो काम कर रहा है उसके साथ में आईएनजी लगा देंगे, और नहीं तो ही इज नॉट, और उस एक्शन के साथ में आप फिर आईएनजी लगा देंगे कि वो ये काम नहीं कर रहा। मैंने कहा वो नहीं जा रहा, ही इज नॉट गोइंग, वो नहीं खेल रहा, ही इज नॉट प्लेइंग, वो नहीं डांस कर रहा, ही इज नॉट डांसिंग, क्या आप डांस कर रहे हैं, आर यू डांसिंग, अगर आप कर रहे हो तो बोल देंगे यस सर आई एम डांसिंग, नहीं तो आई एम नॉट डांसिंग, लाइक दिस। ठीक है, ये कौन सा काम है, ये वो काम है जो हमारी आंखों के सामने हो रहा है। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल अभी 5:15 का टाइम हो चुका है, 5:15 पे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, मैंने शुरू किया 5 बजे पढ़ाना आपको, और मैंने यहाँ पे शुरू किया, अभी ये काम मेरा चल रहा है, और चलते चलते ये काम मेरा खत्म हो जाएगा, कितने बजे खत्म हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, मान लो कि मैंने आधा घंटे की क्लास बनाई तो 5:30 पे हमारा खत्म हो गया लेक्चर। ठीक है, अब ये मेरा यहाँ पर एक काम खत्म हुआ, यहाँ पे मैंने शुरू किया, ध्यान से सुनना, कंसेप्ट अभी आएगा आपको, यहां से शुरू किया, यहाँ पे खत्म हो गया, तो यहां से लेकर के यहाँ तक मेरे कितने काम हुए, मैंने कितने काम किए, एक काम किया, वन एक्शन मैंने कंप्लीट किया, कितने काम किए मैंने, एक एक्शन कंप्लीट किया पढ़ाने का, वन एक्शन इज कंप्लीटेड। ठीक है, अब यहां से फिर मैं आगे बढ़ गया, फिर और आगे, फिर और आगे, फिर और आगे, फिर अब आगे, मान लो अब यहां पर हो गई शाम, रात हो गई। अब कोई मेरे से पूछे रात को कि भाई वीरेंद्र जी आप ये बताओ कि 5:15 क्या कर रहे थे आप, 5:15 क्या कर रहे थे, तो मैं क्या बोलूंगा, भाई मैं तो पढ़ा रहा था यार, मेरा तो काम चल रहा था। कौन सा काम चल रहा था, पढ़ाने का काम चल रहा था। तो ये जो काम चल रहा था ये अभी यहां पर रात को अभी चल रहा है, या उस टाइम पे चल रहा था, यानी कि पास्ट में चल रहा था, तो आप क्या कहेंगे, सर ये काम तो पास्ट में चल रहा था, भाई यही तो कहेंगे। मान लो सुबह, एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको, मान लो सुबह आपने खाना खाना शुरू किया 8 बजे, और आपने 8:15 पे खाना खा लिया, भाई 8 से लेकर के 15 मिनट में आपने खाना खाया, 8:15 तक। तो मैंने कहा कि 8:10 पे आप क्या कर रहे थे सुबह, तो आप कहेंगे सर 8:10 पे तो मैं खाना खा रहा था, यानी कि खाना खाने का जो काम था वो आपका कॉन्टिन्यूस में था। लेकिन ये जो एक्शन था ये भी प्रेजेंट में तो नहीं है ना, अभी तो खाना नहीं खा रहे ना आप तो पीछे जा करके 8:15 पे खाना खा रहे थे, 8:10 पे खाना खा रहे थे, तो वो वाला जो काम है वो तो कॉन्टिन्यूस में था ना आपका काम, तो वो पास्ट में था, तो पास्ट के कॉन्टिन्यूस में चला गया माय डियर फ्रेंड्स। कहां चला गया, पास्ट के कॉन्टिन्यूस में। ठीक है, तो उसको कैसे समझेगा, ये तो प्रेजेंट का था, भाई प्रेजेंट में कोई काम हमारे सामने हो रहा है,
तो ये वाला स्ट्रक्चर, लेकिन ये यही वाला काम अब मैं जब आगे चला जाऊंगा, टाइम में आगे चला जाऊंगा, तो ये वाला काम यहाँ पर जो था वो तो कॉन्टिन्यूस में था ना उस टाइम पर भाई, तो उसी काम के बारे में बता रहा हूं मैं। क्लियर? तो चलो अब समझते हैं आगे का स्ट्रक्चर। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर बताता हूं, मैंने कोई काम 5 बजे शुरू किया, 5 बजे वो काम खत्म हो गया, तो 5:15 में मैं क्या कर रहा था, उस काम को मैं कर रहा था, मेरा काम वो हो रहा था, मेरा काम कॉन्टिन्यूस था। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, चलिए चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट को थोड़ा सा समझने की हम कोशिश करते हैं और नेक्स्ट स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश कर लेते हैं कि व्हाट इज द नेक्स्ट स्ट्रक्चर एक्चुअली। ठीक है, तो बस कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है, इजी है। पास्ट के किसी के काम को बोलने के लिए, पास्ट में किसी कॉन्टिन्यूस काम को जानने के लिए आप जो स्ट्रक्चर यूज करते हैं वो यूज करते हैं वर्ड यू एक्शन प्लस आईएनजी। ठीक है, और आंसर आ जाएगा यस आई वॉज एक्शन प्लस आईएनजी। अभी और अच्छे से समझाऊंगा इसको, देखा कंसेप्ट है इसमें थोड़ा सा, और नहीं तो आई वॉज नॉट और उस एक्शन के साथ में क्या लगा देंगे, आईएनजी। अभी जैसे मैंने पूछा आपसे, क्या आप टीच कर रहे थे, टीच इंग्लिश, तो पूछो क्या आप इंग्लिश पढ़ा रहे थे, वर यू टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, क्या आप इंग्लिश पढ़ा रहे हो अभी, तो आर यू टीचिंग इंग्लिश। क्या आप पढ़ा रहे थे, वर यू टीचिंग इंग्लिश। क्या आप जा रहे थे, वर यू गोइंग। क्या आप खेल रहे थे, वर यू प्लेइंग। क्या आप कुछ सोच रहे थे, वर यू थिंकिंग, है ना, तो क्या बोलेंगे, थिंक, तो वर यू थिंकिंग। वर यू डांसिंग। क्या आप मूवी देख रहे थे, वॉच मूवी, वर यू वॉचिंग मूवी। ठीक है, वर यू वॉचिंग मूवी। क्या आप प्ले कर रहे थे, प्ले चेस, मान लो मैंने बोला प्ले चेस, क्या आप चेस खेल रहे थे, तो वर यू प्लेइंग चेस। तो वैसे कैसे पूछेंगे, क्या आप खेल रहे थे, वर यू प्लेइंग चेस। मैंने कहा यस मैं खेल रहा था, तो क्या बोलूंगा, आई वॉज प्लेइंग चेस, नहीं तो आई वॉज नॉट प्लेइंग चेस। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आपको इस तरीके से बनाना है और इसमें आपको ये यूज करना है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, इसमें आपको यूज करना है ये वाला स्ट्रक्चर, आपको इन वाले एक्शंस में यूज करके कुछ और एक्शंस आप बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, बहुत आसान है, मैं आपको बताता हूँ, एक बार प्रैक्टिस कराता हूँ, उसके बाद में एक अगला स्ट्रक्चर और है इसी का, वो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो मेरे से पूछो क्या आप पढ़ा रहे थे, वर यू टीचिंग इंग्लिश, ये पूछेंगे। क्या बोलेंगे आप, वर यू टीचिंग इंग्लिश। आंसर क्या देंगे, अगर आप वो काम कर रहे थे तो क्या आंसर देंगे, बोलिए, आई वॉज टीचिंग इंग्लिश, और नहीं तो आई वॉज नॉट टीचिंग इंग्लिश। क्या बोलेंगे, आई वॉज नॉट टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, वर यू थिंकिंग, यस आई वॉज थिंकिंग, नहीं तो आई वॉज नॉट थिंकिंग। वर यू डांसिंग, डांस कर रहे थे क्या आप शादी में, वर यू डांसिंग इन द मैरिज। क्या आप पार्टी में डांस कर रहे थे, वर यू डांसिंग इन द पार्टी, तो यस आई वॉज डांसिंग इन द पार्टी, नहीं तो आई वॉज नॉट डांसिंग इन द पार्टी। लाइक दिस, एक बार फटाफट से लिखो जल्दी से, और इसके कुछ सेंटेंस बनाओ जल्दी से। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से आपको इसके सेंटेंसेस और स्ट्रक्चर्स बनाने हैं माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, स्ट्रक्चर ये है, इसके सेंटेंसेस बनाने हैं, बहुत ज्यादा सेंटेंस बनाओगे तो आपको उतना ही अच्छे से समझ में आएगा। अब ये मैं आपसे पूछ रहा हूं आपके बारे में, लेकिन मैं आपसे किसी और के बारे में तो पूछ सकता हूं, भाई आपका फ्रेंड, यार मैंने देखा था आपके फ्रेंड को, वो कल दिल्ली जा रहा था क्या, इस तरीके से। क्या आपका फ्रेंड कल स्टडी कर रहा था क्या, क्या कल आपका फ्रेंड मूवी देख रहा था क्या, क्या कल आपका फ्रेंड खाना खा रहा था क्या, क्या कुछ भी, भाई कुछ भी एक्शंस लगाओ आप, तो उसके लिए क्या आ जाएगा, उसके लिए देखो ये आ जाएगा भाई, ही आपका दोस्त, या शी है, या भाई नेम है कुछ ना कुछ, और अगर इट भी है कोई तो उसके साथ में भी आप वोज यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, वोज यूज करेंगे भाई। ठीक है, यहाँ पर आई के साथ में भी वोज यूज होता है, जैसे आई के साथ वोज किया ना हमने, लेकिन वी के साथ में और दे के साथ में, इनके साथ में हम वर्ब को यूज करेंगे। ठीक है, ये हमें समझ में आना चाहिए, हमें पता होना चाहिए। मैंने वैसे ही आपको बताया था, एक ट्रिक भी बताई थी कि जिसके साथ में एस और एस लगा होता है तो ये वाले ले लेते हैं उसको, तो एस और इसके साथ में एस लगा हुआ तो ही शी इट नेम ने उसको ले लिया, तो वोज लग गया। ठीक है भाई,
अब क्वेश्चन पूछेंगे हम ही के बारे में या शी के बारे में या नेम के बारे में, क्योंकि भाई आपका फ्रेंड या तो ही है या शी है या नाम तो है ही उसका कुछ ना कुछ, ऑफ कोर्स, ठीक है। तो सिंपल सेंटेंस बन जाएगा वॉज ही, और क्योंकि काम चलने की प्रक्रिया में था तो आईएनजी लगा दिया। भाई आईएनजी तो उस कॉन्टिन्यूस के साथ में लगेगा जहां पे हमें पता चल जाएगा काम के चलने का पता चले, काम हो रहा है या काम हो रहा था, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर काम के हमें कॉन्टिन्यूटी का पता चलता है तो वहां पे आईएनजी लगाते हैं। वॉज एक्शन प्लस आईएनजी तो बोलेंगे यस ही वॉज, और उस एक्शन के साथ में, उस काम के साथ में आप लगा देंगे आईएनजी। जैसे मैंने कहा वो टीच कर रहा था, ही वॉज टीचिंग इंग्लिश। वो कुछ सोच रहा था, ही वॉज थिंकिंग। वो डांस कर रहा था, ही वॉज डांसिंग इन द पार्टी, ही वॉज डांसिंग इन द मैरिज, ही वॉज डांसिंग इन द फंक्शंस, कुछ भी लिखिए। ही वॉज वॉचिंग मूवी, ही वॉज प्लेइंग चेस, आईएनजी आपको लगाना है, ठीक है। तो ही वॉज प्लेइंग चेस, और लिख देते हैं 2-4 एक्शंस आपके लिए ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। मैंने कहा वो स्मोक कर रहा था तो ही वॉज स्मोकिंग, नहीं कर रहा था तो मना कर देंगे भाई, देखिए ही वॉज नॉट, और उस एक्शन के साथ में आप क्या लगा देंगे माय डियर फ्रेंड, आप लगा देंगे आईएनजी, ठीक है। क्या लगा देंगे, आईएनजी लगा देंगे, ठीक है। अब बोलेंगे भाई देखो सर ऐसा है, मेरे तो दोस्त बड़े सीधे साधे हैं, वो स्मोक कुछ नहीं करते, तो नो ही वॉज नॉट स्मोकिंग सर, ही वॉज नॉट स्मोकिंग, वो कोई स्मोक नहीं कर रहा था, ही वॉज नॉट स्मोकिंग, ठीक है। मैंने कहा अच्छा जी, तो क्या आपका फ्रेंड ड्राइव कर रहा था, ड्राइव अ कार, क्या वो एक कार को ड्राइव कर रहा था क्या, वॉज ही ड्राइविंग अ कार। मैंने पूछा अरे क्या आपका फ्रेंड कार ड्राइव कर रहा था क्या, तो वॉज योर फ्रेंड या वॉज ही ड्राइविंग अ कार, तो आपको बोलेंगे यस ही वॉज ड्राइविंग द कार या ही वॉज नॉट ड्राइविंग द कार, ठीक है। इस तरीके से यूज कर देंगे। और यूज कर दें मेक फन ऑफ अदर्स, मतलब दूसरों का मजाक उड़ाना, फन ऑफ, इसका मैंने कल प्रोनाउंसिएशन बताया था, इसका प्रोनाउंसिएशन ओ एफ नहीं होता, फ का साउंड नहीं आता, इट्स ओ वे का साउंड आता, वे फॉर वन, वे एज अ वन होता है ना, तो वन वाई यू वो वाला तो इट्स फन ऑफ अदर्स। तो वॉज ही मेकिंग फन ऑफ अदर्स, क्या वो दूसरों का मजाक बना रहा था, क्या वो दूसरों का मजाक उड़ा रहा था, तो वॉज ही मेकिंग फन ऑफ अदर्स, आप बोल देंगे यस ही वॉज मेकिंग फन ऑफ अदर्स, और नहीं तो ही वॉज नॉट मेकिंग फन ऑफ अदर्स, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। तो ये स्ट्रक्चर जो है एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, और नेक्स्ट क्लास में हम बहुत सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं, बहुत सारी चीजों को समझने वाले हैं, बहुत कुछ नए स्ट्रक्चर्स, कुछ नए एक्शंस को देखने वाले हैं, स्ट्रक्चर को तो नहीं बट नए एक्शंस को देखेंगे, कुछ नए वर्ड्स सीखेंगे, ठीक है। तो ये काम आपको कल मैं बताने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ। आई होप ये क्लास आपको समझ में आई होगी। यहाँ पे हम कॉन्टिन्यूटी की बात कर रहे हैं, लेकिन ये काम जो है हमारे आंखों के सामने हो रहा है वो, और ये काम हमारे आंखों के सामने हो रहा था, यानी कि ये काम भी जब हो रहा था तो मैं वहां पे था, आई वॉज प्रेजेंट ओवर देयर, और ये काम अगर ये काम तो मेरे सामने हो ही रहा है तो मैं ऑफ कोर्स मैं प्रेजेंट हुई भाई। तो ये स्ट्रक्चर है और ये स्ट्रक्चर है, द डिफरेंस बिटवीन बोथ इज कि ये प्रेजेंट है एंड दिस इज द पास्ट, क्लियर। ये प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस है, ये पास्ट का कॉन्टिन्यूस है, मैं दोनों ही जगह पे प्रेजेंट था, या आप भी जब जिस जगह पे प्रेजेंट होगा तो ही बोलेंगे चीजों को, ठीक है भाई। अभी प्रेजेंट है तो ये अभी, और अभी मतलब पहले प्रेजेंट थे तो ये, क्लियर। तो आई होप माय डियर फ्रेंड्स ये स्ट्रक्चर्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और ये आपको प्रैक्टिस करने हैं, ये कुछ आपको प्रैक्टिस करने हैं, आपको सेंटेंसेस बनाने हैं, और सेंटेंसेस बना करके आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं, आई विल चेक दैट आउट। माय व्हाट्सएप नंबर इज 9812671077, दिस इज माय WhatsApp number. You can send your homework on this. I will check and I will send it back to you. I will tell you where you have made mistakes. Okay, my dear friends. So this is all for the day. We'll meet tomorrow. Till then, bye bye. Have a nice day. Enjoy. Take care. Bye.